Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to another blog. कैसे हैं आप सब? तो यहाँ सुबह में मैं सो के उठ गई हूँ और आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे उठने में, 7 बज गए थे। तो मैं नहा ली हूँ और नहा के मैंने काबुली चना को रात में भिगो के रख दिया था, तो उसको मैं उबलने के लिए डाल दे रही हूँ। और इधर मैं रेडी हो रही हूँ, मैं मंदिर जाऊँगी और मंदिर से आके चीकू को स्कूल भेजूँगी। उसके बाद खाना का तैयारी करूँगी क्योंकि आज थोड़ा देर हो गया है, तो इस वजह से आज मैं मॉर्निंग वाला जो स्टडी है उसको मैं स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मैं स्टडी करने के लिए बैठती तो बहुत ज़्यादा खाना पीना में देर हो जाता। इसलिए मैं सोची कि मैं आराम से दोपहर में स्टडी करूँगी। तो इसलिए यही हम हाउस वाइफ के साथ यही होता है ना, कि मतलब मन करते हुए भी हम नहीं स्टडी कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं है। घर का काम है तो करना है, मैनेज करना है। अकेले हैं तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं अपना स्टडी मैनेज कर लूँगी। टाइम में दोपहर में जो मैं 1-2 घंटे आराम करती हूँ उसको मैं नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह में थोड़ा देर हो गया उठने में। रात में सोने में मुझे थोड़ा देर हो गया था, क्योंकि रात में मैं स्टडी कर रही थी लगभग साढ़े 12 बजे तक। तो मैं इसी वजह से सुबह में जल्दी नहीं उठ पाई। मैं अलार्म बज के मेरा 5 बजे और बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। जब बगल वाले मेरे घर के बगल में एक अंकल हैं, उन्होंने घंटी बजाया, तब मेरा नींद खुला तो मैंने देखा तो 7 बज रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी तो ये सब चीज़ होता ही है। और मैं रेडी हो गई, मंदिर से जाके मैं आ भी गई और फिर मैं अपने घर में के कपड़े में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं आज बना रही हूँ काबुली चना और पनीर का सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन में लग गई हूँ, क्योंकि अकेले ही जब सब कुछ करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैनेज मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना, स्टडी करना, घर का काम करना, क्योंकि मुझे ही करना है। तो फिर बहानेबाजी करने से क्या ही फ़ायदा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो करना खुद ही है, तो आराम से अच्छे से खुशी मन से हम लोग को करना चाहिए। तो आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है। मुझे कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी आप इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए बोली तो नहीं बनाई। तो हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, गांव ससुराल में जाना है मुझे। मैं 1-2 दिन में जाऊँगी, तो पता नहीं मैं वहाँ से वीडियोज़ डाल पाऊँगी कि नहीं, नेटवर्क का क्या इशू रहता है कैसा। तो उस हिसाब से मैं करूँगी, देखती हूँ जैसा होगा मैं वैसा करूँगी। लेकिन देखती हूँ, अगर 1-2 दिन में हो पाया तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर लूँगी और आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए टाइम को मैनेज करना, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ। और मैं ससुराल, लगभग मुझे ससुराल गए हुए 1 साल होने ही वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर में मैं वहाँ से आई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार घूम के आ जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी है जाना, क्योंकि वहाँ मेरे दादा ससुर जी हैं, वो बउआ के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, चीकू के लिए, कि वो कब आएगा तो मैं कब उसको देखूँगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जो कि मुझे मैनेज करना है। तो मैं किसी को भी निराश नहीं करना चाहती हूँ, और कोई मेरे वजह से दुखी हो, वो बहुत ओल्ड एज भी हो गए हैं, तो उनको तो दुखी करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन जानता है। तो इसलिए मैं चीकू को लेके जाऊंगी और उनसे मिलवा दूंगी। और दुर्गा पूजा है तो चीकू का स्कूल भी बंद है, और मैं भी थोड़ा सा अपने मायके भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे मायके में दुर्गा पूजा का बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बड़ा सा मेला भी लगता है। तो मैं वहाँ भी जाऊंगी, वहाँ पे मैं पूजा, क्योंकि ससुराल में, मैं गांव में इधर उधर नहीं जाती हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं अपने मायके जाऊंगी सप्तमी या अष्टमी को, तो मैं वहाँ पे जाके पूजा भी करूँगी। तो और मेला का भी जितना मुझसे हो पाएगा वीडियो, उतना मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने का कोशिश करूँगी। अगर नेटवर्क का इशू नहीं हुआ, सब चीज़ ठीक ठाक रहा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ मेला का, या जो भी मैं ससुराल जाऊँगी तो ससुराल वाले ब्लॉग या कुछ भी जो भी हो, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद चीकू के स्कूल से लेने जाने का टाइम हो गया था, तो उनके पापा नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे।
तो मैं उनको लेने सब्ज़ी बना दी थी मैं, और उनको लेने स्कूल चली गई थी। तो मतलब आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। तो ये ब्लॉग मैं कल डालूँगी 3 अक्टूबर को, लेकिन ये मैं आज ही एडिट करके रख रही हूँ, आज ही का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं उनको लेने गई तो देखा कि उनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। फिर मैं चीकू को लेके घर आ गई, फिर मैंने चेंज किया और फिर मैं किचन में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, सब्ज़ी मैंने बना लिया था, अब मैं आटा गूँध रही हूँ। अब मैं इसके बाद रोटी बनाऊँगी, उसके बाद खाना पीना खिला के वो लोग को सुला दूँगी, चीकू को, और उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठूँगी, देखती हूँ। और मुझे मार्केट भी थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैं बता रही थी कि हाँ, ससुराल में मैं बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ अपने ससुराल वाली जो फैमिली है उनसे आप लोगों को मिलवाऊँ, और मैं किस तरह से अपने ससुराल में रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो ससुराल का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप में से कितने लोग ससुराल वाला ब्लॉग देखने के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही है, तो मैं ससुराल वाला ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यही सब हो रहा है। यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ जल्दी जल्दी, और रोटी सेक के और उसके बाद मैं उन लोगों को खाना खिला दूँगी, और उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठूँगी। और आज मैंने 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ही स्टडी किया है। तो मुझे थोड़ा सा भी अंदर से रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं स्टडी नहीं कर पाई हूँ। अगर मैं सुबह देर से उठी हूँ तो मैं टाइम को मैनेज की हूँ और स्टडी भी किया है, इस बात का मुझे खुशी है। तो आप लोग देखिए, और आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। और जो मैंने बताया था 11-12 साइंस के लिए, वो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, शुरू किए कि नहीं। आप लोग शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम आराम से कर सकते हैं। बाद में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही करीब रहता है, उसका हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हम लोग को अभी से ही तैयारी शुरू कर देना है। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं फिर से एक बार शुरू कर दी हूँ। और मैं बैच भी ली थी सचिन एकेडमी का, तो वो भी मैं देख रही हूँ, और साथ साथ में मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ। तो आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे पास सचिन एकेडमी का बैच नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, आप ले सकते हैं सचिन एकेडमी का बैच, तो लॉन्च हो ही गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैं नहीं देखी हूँ कि लॉन्च हुआ है कि नहीं, लेकिन हो ही गया होगा TRE 4 के लिए। तो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 9-10 साइंस के लिए। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रहता है, तो आप ले सकते हैं। तो आप बैच भी ले लीजिए, क्योंकि 11-12 का जो साइंस है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज करा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ आप 2 घंटे 3 घंटे बुक्स को भी खुद से भी पढ़िए, और बैच जो आप ले रही हैं उस बैच से भी आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से कर पाएँ, तभी हो पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जॉब लेना, सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। किस्मत तो खैर कुछ नहीं है, जब आप मेहनत करते हैं तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाता है। तो इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत से ही हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो हमें करना है, और मैं तो अपने सपने को साकार करके रहूँगी, चाहे उसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगी, कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगी। क्योंकि मुझे घर में बंद के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं घर को संभालते हुए उसके साथ मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ घर संभालना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से अपना जो भी क्वालिफ़िकेशंस है, जो भी मेरे एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशन है उसको लिए हैं, तो उसको मैं ऐसे ही फाइल में रख के, गोदरेज में रख के मैं उसको वेस्ट नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे उसका यूटिलाइज़ करना है, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं करूँगी।
करूँगी तो मैं ज़रूर करूँगी, और मैं उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ, और मैं उस चीज़ को अचीव ज़रूर करूँगी। तो मैं आप लोग को इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा तो मतलब मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्या बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है कि बच्चा को साथ में लेके घर का सारा काम करके स्टडी करना थोड़ा सा होता है। लेकिन हम अगर बहानेबाजी करते हैं तो वो खुद के लिए होता है, हम खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं, वो खुद के लिए होता है। बाकी और किसी को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे फ्यूचर को और हमें ही नुकसान होगा। तो इसलिए हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि अरे ये वो कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, कुछ भी हो, हमें अपने लिए टाइम निकालना है, अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना है। अगर एक बार आप अगर सेटल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपका जो भी आप बोलेंगे, आपका एक एक बात मायने रखेगा, उसका वैल्यू होगा, हर एक चीज़ होगा। वरना अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, वो आपका बात कोई मायने नहीं रखेगा, किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं होगा उस बात का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग से कि आप लोग स्टडी ज़रूर कीजिए टाइम निकाल के। तो यहाँ पे मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और मैं स्टडी कर रही हूँ। तो सचिन एकेडमी के बैच से मैं आज फिर केमिस्ट्री का ही कर रही हूँ। यहाँ पे लगभग मैंने 2.5 घंटा कंप्लीट कर लिया है। 2.5 घंटे का जो भी मेरा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बाय बोल रही थी, शाम हो गया था तो मुझे थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना था। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा चलिए मैं शॉपिंग कर लूँगी मेरे हस्बैंड को। तो बोले कि ठीक है चलो, क्योंकि दुर्गा पूजा में गांव जाना है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ लेना था। क्योंकि फिर ससुराल में जाने के बाद होता है ना कि गांव में क्या ही मिलेगा, जब मार्केट छोड़ के गांव में हम क्या करने जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको ये सब दिख रहा है, दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा है, पंडाल वगैरह बनने के लिए बाँस वगैरह लगाया जा रहा है। और ये है LS कॉलेज। तो यहाँ से मैं जा रही थी कलमबाग की तरफ। यहाँ पे भी एक पंडाल बनने के लिए पूरा बाँस लगाया जा रहा था। यहाँ पे भी कलमबाग चौक पे भी लगाया जा रहा था। तो मैं पहुंच गई हूँ वी मार्ट, सॉरी वी बाज़ार है, यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करूँगी और शॉपिंग करने के बाद मैं जाऊँगी घर। और उसके बाद फिर मैं रात में भी मैंने 2-2.5 घंटा स्टडी किया था। तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है खुद से वीडियो बनाना, एडिट करना और हमेशा मोबाइल लेके वीडियो शूट करना। तो मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ और कभी कभी मैं शूट भी कर लेती हूँ, ताकि आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोग देखिए, आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग भी अपने लिए डिसीजन ले, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और कुछ करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 6 से लेके और +2 तक का पूरा बुक साइंस का आप अभी से पढ़ जाइए 2 बार 3 बार। और मेन टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि आपको बाद में एग्ज़ाम के समय बस मेन पॉइंट देखे उससे भी नहीं हो, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो जाए। एग्ज़ाम देने के जाने के समय आप बस उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए और बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और अभी नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ नहीं आए हैं, तो पता नहीं, देखिए कब तक क्या होता है। वैसे TRE 3 का रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक TRE 4 के बारे में कोई भी मतलब ये नहीं होगा, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। तो पहले TRE 3 का आ जाए, उसके बाद ही TRE 4 के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। फिर यहाँ से मुझे जो भी थोड़ा बहुत कुछ लेना था वो मैंने ले लिया, और मुझे थोड़ा बहुत और कुछ लेना था, वो मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे कुछ अच्छे से, मतलब मुझे नहीं समझ आया कुछ, तो मैंने नहीं लिया है। फिर मैं अगले दिन जाऊँगी, देखती हूँ कब जाती हूँ, तो मैं फिर लूँगी। कुछ और सामान मुझे लेना है और मैं चल दी हूँ अपने घर के तरफ। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर का जाम तो मत ही पूछिए, यहाँ पे सिग्नल रेड हो गया था, उसका ग्रीन हुआ तो फिर हम लोग निकल गए। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से मिल जाए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।